छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल बचाने का आंदोलन अब और भी बड़ा रूप लेता जा रहा है। बीते कुछ दिनों में संबंधित इलाके में हुई घटनाओं ने आंदोलन की आग को और भी भड़का दिया है, जिसकी मिसाल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के सामने भी खुलकर नजर आई। उनकी विजिट के दौरान हसदेव बचाओ आंदोलन के सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा, वो भी भरी मीटिंग में। इसी दौरान अडानी की कंपनी ने महाराष्ट्र की बिजली कंपनी को कोयला देने वाली खदान का भी उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद आदिवासियों के गुस्से का पारा चढ़ गया और हसदेव बचाओ आंदोलन के सदस्यों ने उग्र धरना देकर अपना मांग पत्र रखा। वो लगातार हसदेव जंगल की कोयला खदानों के लिए दी गई तमाम अनुमतियां रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कैसे फैल रही आंदोलन की आग और कैसे हो रहा अडानी की कंपनी और सरकार के फैसले का विरोध, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। मैंने जैसे कहा संवेदनशील है। किसी भी धर्म स्थल की अगर एक ईंट हिल जाती है, एक ईंट हिल जाती है तो पूरे देश में बलवा होता है। तो आज जब मेरे घर में आग लगी है तो सरकार और आयोग क्या कर रही है? मैं गाँव हूँ, हमारे यहाँ ये पीड़ा होती, हमारे यहाँ पुरखों को हम पूछते हैं। तो महोदय मैं इसी तारतम्य में कहना चाह रही हूँ कि जब वो हसदेव के जंगल कट रहे हैं तो हमारा क्या होता है, हर ग्राम में ग्राम देवता होते हैं और वो ग्राम देवता हमारे कहाँ निवास करते हैं? अंदर जंगल में ही निवास करते हैं। हम वहीं जाके पूजा करते हैं, जिसको आप सरना पूजा या ग्राम पूजा ऐसा आप जानते हैं। ये नजारा छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के सामने ही हसदेव बचाओ आंदोलन और सर्व आदिवासी समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बैठक में आदिवासी समाज की महिला प्रभाग की प्रमुख सविता साय ने हसदेव जंगल को बेहद संवेदनशील मुद्दा बताकर पेड़ों की कटाई रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल की एक ईंट निकालने पर भी पूरे देश में बवाल मच जाता है और यहाँ तो उनके देवताओं के पूरे जंगल को उजाड़ा जा रहा है, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का हरा भरा हसदेव जंगल एक बार फिर आंदोलन की आग से झुलस रहा है। संघर्ष समिति ने अंबिकापुर में धरना प्रदर्शन कर सरकार से पेड़ों की कटाई रोकने और खनन प्रोजेक्ट्स को निरस्त करने की मांग रखी। समिति ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि अगर हसदेव को नहीं बचाया गया तो ये संघर्ष और भी तेज होगा। समिति ने आरोप लगाए कि राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित 3 कोल ब्लॉक परसा ईस्ट केते बासन, परसा और केते एक्सटेंशन को एमडीओ अनुबंध के तहत अडानी कंपनी को सौंपा गया है, जिसके चलते करीब 12 लाख पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। ये वही जंगल है जहां हाथियों का प्राकृतिक आवास है, जहां संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं और जहां से हसदेव समेत बाकी नदियां अपनी धारा पाती हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और खनन कामों से हाथियों का आवास खत्म हो रहा है, जिससे वो बस्तियों की तरफ आकर भारी विध्वंस मचा रहे हैं। यानी मानव हाथी संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी चपेट में आकर अब तक सैकड़ों लोग और दर्जनों हाथी जान गंवा चुके हैं। खनन की वजह से रामगढ़ की प्राचीन पहाड़ी और नाट्यशाला को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र की बिजली कंपनी को भी हसदेव से कोयला दिया जा रहा है और इस खदान का एमडीओ भी अडानी कंपनी के पास ही है। धरना स्थल पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर जंगल नहीं कटने देंगे, हसदेव नहीं बिकने देंगे के नारे भी लगाए। ये सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है और हम लोग शासन प्रशासन हमारे ऊपर डंडा चलाते हैं। हम लोग उनसे भी पूछना चाहते हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं, तो क्यों हम लोग के ऊपर आकर के आप लोग लाठी चार्ज करते हो? आजादी के इतने साल के बाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर लिख दिया गया है इंडिया इज फॉर सेल। आइए रेल खरीदिए, कोयला खरीदिए, लोहा खरीदिए, तांबा खरीदिए, जैसे उनके पास का माल हो। हम यहाँ इकट्ठा होकर कहना चाहते हैं कि कीमत चाहे जितनी आकर सकते नहीं हो, हमारी मातृभूमि की गाय नहीं है। इंडिया इज नॉट फॉर सेल। हिंदुस्तान को बेचने की इजाजत हम देंगे, इसका सवाल है। समिति ने दो टूक कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन और भी तेज होगा। उनकी मांग है कि हसदेव जंगल को नो गो जोन घोषित कर लेमरू हाथी रिजर्व के 10 किलोमीटर दायरे में खनन पर रोक लगे। रामगढ़ पहाड़ी और नाट्यशाला को संरक्षण देकर खनन और विस्फोट बंद किए जाएं। केते एक्सटेंशन और परसा कोल ब्लॉक से जुड़ी सभी अनुमतियां रद्द हों।
प्रभावित ग्रामीणों पर दर्ज फर्जी मुकदमे खत्म किए जाएं, नदियों में खनन से फैल रहे प्रदूषण पर रोक लगे, माइनिंग क्लोजर प्लान के मुताबिक ही काम हो और पेड़ कटाई के दौरान हादसे में मृत मजदूर कमलेश सिदार को सरकार मुआवजा दे। छत्तीसगढ़ में एक तरफ आंदोलन की आग भड़क रही है तो दूसरी तरफ अडानी की कंपनी ने प्रदेश की बड़ी खदानों में से एक गारे पेलमा कोयला खदान का उद्घाटन कर संचालन भी शुरू कर दिया, जहां से कोयला निकालकर महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड को दिया जाएगा, जिसका एमडीओ भी अडानी की कंपनी के पास ही है। यानी रायगढ़ जिले के तमनार तहसील स्थित गारे पेलमा कोयला खदान का काम शुरू हो चुका है। खदान की बॉक्स कट एक्टिविटी की शुरुआत महाराष्ट्र की बिजली कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक IAS बी राधाकृष्णन की मौजूदगी में की गई। गारे पेलमा कोयला खदान छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खदानों में से एक है, जिसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 23.6 मिलियन टन है। ये खदान महाराष्ट्र की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, जिससे चंद्रपुर, कोराडी, पारली जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला सप्लाई की जाएगी। ये खदान 14 गांवों के अंतर्गत आता है, जिसका कुल एरिया 2583 हेक्टेयर है, जिसमें से 200 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया है। यानी इसके लिए भी लाखों पेड़ों की बलि दिए जाने की तैयारी हो चुकी है और इसका भी पुरजोर विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ कोयला निकालने का काम शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ आंदोलन की आग भड़कती ही जा रही है और अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले वक्त में यह आंदोलन बेहद उग्र रूप ले सकता है, जिसे संभालना सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।